कि 3 गुना का ज़्यादा टाइम लगा है इस बैटरी को चार्ज होने में एज कम्पेयर टू द लिथियम बैटरी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एक साइड में स्वास्तिका का लिथियम कॉम्बो और एक साइड में है माइक्रोटेक का लेड एसिड कॉम्बो। इन दोनों का ही हम कंपैरिजन बैकअप टाइम टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आज हम करेंगे चार्जिंग टाइम टेस्ट और देखेंगे कि दोनों में से कौन सा कॉम्बो जल्दी चार्ज होता है या फिर लिथियम कितनी देर के अंदर चार्ज होगा और एक लेड एसिड कितना टाइम लेता है फुल चार्ज होने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि अभी इनकी जो वोल्टेज है वो कितनी है और उसके बाद हम इसका जो टेस्ट है वो स्टार्ट करेंगे। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो दोनों ही कॉम्बोज हैं वो दोनों की बैटरीज लो हैं। माइक्रोटेक के कॉम्बो के ऊपर आपको जो लो बैटरी का साइन है वो आ रहा है और यहाँ पर आपको बैकअप का सिंबल नहीं मिल रहा है। इट मीन्स की जो बैटरी है वो लो है। एक बार मैं आपको दोनों ही बैटरीज की जो वोल्टेज है वो एक बार चेकआउट करा देता हूँ। सो यहाँ पर अभी आप स्वास्तिका की जो बैटरी है लिथियम बैटरी, उसकी वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हो 13.5 है। इट मीन्स की जो बैटरी है वो यहाँ पर लो है। सो जो माइक्रोटेक की बैटरी है उसकी मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10.5 जो वोल्टेज है वो यहाँ पर दिखा रहा है। सो अब हम इनकी जो मेन सप्लाई है उसको यहाँ से ऑन कर रहे हैं और यहाँ से हमने दोनों की जो मेन सप्लाई है उसको ऑन कर दिया है और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेन सप्लाई है दोनों ही इन्वर्टर्स की वो अब ऑन हो चुकी है। माइक्रोटेक की भी जो चार्जिंग की लाइट है वो ब्लिंक हो रही है और यहाँ पर जो स्वास्तिका का कॉम्बो है उसकी भी जो चार्जिंग की लाइट है वो यहाँ पर ग्लो हो रही है। सो अब दोनों की चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये वाला जो पार्ट है वो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड कर दिखाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और इनको चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों फाइनली जो हमारा टेस्ट था वो अब ख़त्म हो चुका है और जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने हैं। सो हमने इस टेस्ट को स्टार्ट किया था रात को 12:30 पर और ये एंड हुआ दिन में 2:22 में। सो ये जो पूरा टेस्ट है वो चला है 13 घंटे 52 मिनट। और यहाँ पर सबसे पहले बात करें स्वास्तिका के लिथियम कॉम्बो की, तो इसका जो टेस्ट है वो 12:30 पर स्टार्ट हुआ था रात को और सुबह 5:35 पे एंड हुआ और इसने 5 घंटे 5 मिनट के अंदर जो बैटरी है लिथियम बैटरी वो फुली चार्ज हो गई। तो मोटा मोटा 5 घंटे के अंदर इस इन्वर्टर ने इस बैटरी को फुली चार्ज कर दिया। अब अगर मैं बात करूं इस लेड एसिड कॉम्बो की तो इसका टेस्ट भी सेम टाइम पर स्टार्ट हुआ था 12:30 पे और एंड हुआ दिन में 2:22 पे। 13 घंटे 52 मिनट का पूरा टाइम लिया है इस कॉम्बो ने, यानी कि लेड एसिड 13 घंटे 52 मिनट, मोटा मोटा 14 घंटे के आसपास पूरा टाइम लिया है इस बैटरी को चार्ज होने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 गुना का ज़्यादा टाइम लगा है इस बैटरी को चार्ज होने में एज कम्पेयर टू द लिथियम बैटरी। और साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ याद दिला दूं कि इस कॉम्बो का हमने इस कॉम्बो के साथ में कंपैरिजन टेस्ट भी किया था जहां पर हमने बैकअप टाइम देखा था। तो इस कॉम्बो ने जो बैकअप था वो 10 मिनट ज़्यादा दिया था सेम लोड पे एज कम्पेयर टू दी लेड एसिड 150 OH बैटरी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इस कॉम्बो ने ज़्यादा बैकअप भी दिया और चार्ज होने में भी 3 गुना कम टाइम लगाया। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब ये डिफरेंस क्यों आया है वो भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेड एसिड और लिथियम के अंदर इतना डिफरेंस क्यों आता है। सबसे पहली चीज़, जो लिथियम बैटरी होती है वो सिर्फ 2 स्टेजेस के अंदर चार्ज होती है और एक बार चार्ज होने के बाद किसी भी तरीके की ट्रिकल चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती। इतना ही नहीं, जो लिथियम बैटरी होती है उसके अंदर इनबिल्ट BMS लगा होता है जो कि माइन्यूटली कंट्रोल करता रहता है ऑल द पैरामीटर्स इन द लिथियम बैटरी। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो कि एक जो लिथियम बैटरी होती है ना वो चार्ज होने के बाद उसको किसी भी तरीके की ट्रिकल चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती, जिस वजह से कम बिजली खर्च करती है चार्ज होने में। वहीं अगर बात करें लेड एसिड बैटरी की तो वो 4 से 6 स्टेजेस के अंदर चार्ज होती है और एक बार चार्ज होने के बाद जो ट्रिकल चार्जिंग है वो चलती रहती है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी के अंदर जो ग्रेविटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो ट्रिकल चार्जिंग है
उसका हमेशा चलना ज़रूरी होता है, वरना जो ग्रेविटी है वो ड्रॉप हो जाती है, जिस वजह से ट्यूबुलर बैटरी 20% से 30% तक ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू द लिथियम बैटरी। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में कि किस तरीके से जो एक लेड एसिड बैटरी होती है वो चार्ज होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को चार्ट दिखा रहा हूँ और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 स्टेजेस आपको नजर आएंगे। एक है बल्क, जिसको आप बूस्ट चार्ज भी कह सकते हो, उसके बाद आता है आपका एब्जॉर्प्शन स्टेज, फिर आता है फ्लोट चार्जिंग और उसके बाद आता है इक्वलाइजेशन या फिर ट्रिकल चार्जिंग। अब जो बूस्ट चार्ज है यानी कि बल्क वाला, वहाँ पर अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसने अगर 15 एम्पेयर का जो चार्जिंग करंट है वो सेट किया हुआ है, तो जो बैटरी है वो क्विकली चार्ज हो जाएगी इस चार्जिंग एम्पेयर के करंट से और 80% तक बैटरी इस स्टेज के अंदर चार्ज हो जाती है और तकरीबन 8 घंटे लगते हैं इस स्टेज तक चार्ज होने में। उसके बाद में आता है दूसरा स्टेज जो कि एब्जॉर्प्शन स्टेज। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो चार्जिंग करंट है वो रिड्यूस हो जाता है 15 एम्पेयर से 2 से 3 एम्पेयर ही सिर्फ करंट यहाँ पर रहता है। अब इस स्टेज के अंदर जो है बैटरी वो कम एम्पेयर से चार्ज होती है। उसके बाद आता है फ्लोट चार्जिंग, जहाँ पर जो 20% बैटरी है जो बची हुई है वो यहाँ पर चार्ज होती है काफ़ी ज़्यादा स्लो एम्पेयर से, यानी कि 2 से 3 एम्पेयर से यहाँ पर से बैटरी चार्ज होगी इस स्टेज के अंदर और ये स्टेज तकरीबन लेता है 4 से 5 घंटे बैटरी को 100% चार्ज करने के लिए। उसके बाद में आता है लास्ट स्टेज जो कि है इक्वलाइजेशन या फिर ट्रिकल चार्जिंग, जिसके अंदर जो बैटरी है वो चार्ज होती रहती है थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, जिससे कि जो बैटरी है उसकी ग्रेविटी को मेंटेन रखा जाए और 100% बैटरी चार्ज रहे, क्योंकि लेड एसिड बैटरी के अंदर जो ग्रेविटी होती है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इसलिए जो ट्रिकल चार्जिंग है वो इस स्टेज के अंदर थोड़े थोड़े टाइम के बाद चलती रहती है बैटरी को फुल चार्ज रखने के लिए। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे जो बल्क चार्ज है वहाँ पर 8 घंटे लगते हैं और उसके बाद जो फ्लोट चार्जिंग है वहाँ पर 4 से 5 घंटे लगते हैं। सो तकरीबन यहाँ पर जो टाइम लगता है वो 13 से 14 घंटे लगता है और सेम टाइमिंग आपने हमारे टेस्ट के अंदर भी देखी है कि एक जो लेड एसिड बैटरी है उसने तकरीबन 14 घंटे लिए हैं पूरा चार्ज होने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी कि एक लेड एसिड बैटरी इतना टाइम क्यों लेती है चार्ज होने के लिए। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि एक लिथियम बैटरी को हम बैटरी की कैपेसिटी का जो 50% होता है उतनी एम्पेयर से भी चार्ज कर सकते हैं, जबकि जो एक लेड एसिड बैटरी होती है उसकी बैटरी की जो कैपेसिटी होती है उसके 10% से ही सिर्फ हम लेड एसिड बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पर परसेंटेज ऑफ एम्पेयर इंक्रीज़ करते हैं तो जो लेड एसिड बैटरी होती है वो हीट भी हो जाती है, साथ ही जो बैटरी की लाइफ है वो भी रिड्यूस हो जाती है और ज़्यादा गर्म होने की वजह से आप लोगों ने देखा है कि लेड एसिड बैटरी फट जो जाती है ना, उसका रीज़न भी यही होता है। एंड दोस्तों साथ ही एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ इस सुवासिका के लिथियम इन्वर्टर की, वो ये है कि सुवासिका कंपनी बनाता है फास्ट चार्जिंग इन्वर्टर मॉडल्स, जिसके अंदर चार्जिंग करंट दी जाती है 25 एम्पेयर का इंस्टेड ऑफ 15 एम्पेयर। और इतना ही नहीं, जो फ्लोट चार्जिंग होती है वो रिड्यूस होकर 10% होती है ऑफ द बैटरी कैपेसिटी। और साथ ही जो इन्वर्टर मॉडल्स हैं इस कंपनी के, वो एक 150 एम्पेयर की बैटरी को सिर्फ 7 घंटे के अंदर चार्ज कर सकते हैं और एक 200 एम्पेयर की बैटरी को सिर्फ 9 घंटे के अंदर चार्ज कर सकते हैं, जबकि एक लेड एसिड बैटरी अगर 200 एच की है तो उसको 16 घंटे लग जाएंगे फुल चार्ज होने में। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो कितना ज़्यादा है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको एक बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी कि कैसे एक लिथियम बैटरी जल्दी चार्ज हो गई एज कम्पेयर टू दी लेड एसिड बैटरी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अभी अपने घर के अंदर कौन सी बैटरी को चूज़ कर रहे हैं और अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचाने के बाद नेक्स्ट बैटरी आप लिथियम परचेस करेंगे या लेड एसिड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दें जो एक लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं या फिर लेड एसिड यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन भी उन तक ज़रूर पास ऑन हो पाए। साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।